हेलो गाइस, तो आज देखिए मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। तो मैंने लंबाई ले ली थी, तो लंबाई थी हमारी 13 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 इंच का वो ले रही हूँ तिरहा। ये 6.5 इंच का मैं ले रही हूँ मुड्ढा, जहाँ पे बाजू लगती है। तो ये हल्का सा ऊपर के हिसाब से आधा इंच कम लेना है। तो ये मैंने यहाँ से कम ले लिया है। तो ये इन निशानों को मिलाना है हमें। फिर हमें चेस्ट देखनी किसी की कितनी है, तो उसका 1/3 हिस्सा लेना है। एक हिस्सा 3 हिस्से अलग निकालने हैं जितने भी किसी की चेस्ट है। ऐसे ही कमर में करना है, कमर पे निशान लगाना है। जितने भी किसी की कमर है उसे 4 भागों में डिवाइड करना है और एक हिस्से का लेना है। और इसमें हाँ, मैंने नीचे एक आधा इंच या 1 इंच फालतू लेना है कपड़ा निशान लगाने में, क्योंकि नीचे चुन्नट डलती है। ये बैक पार्ट है हमारा ब्लाउज का। तो देखिए मैंने ऊपर से 10 इंच का निशान लगा दिया है और इधर से मैंने लिया है 3.5। और आपको ऐसे सीधा निशान लगाना है, ऐसे स्ट्रेट। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ। जितना भी किसी का गला है, ये बहुत छोटा गला था तो ये मैंने 7 इंच का लिया है। तो 7 इंच के गले के पास आपको ऐसे निशान लगाना है चौड़ाई का। आप 2.5 इंच या 2.25 ले सकते हैं, जितना किसी को गहराई में चाहिए या चौड़ाई में, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो निशान। तो देखिए गाइज, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये मैंने निशान कंप्लीट कर दिए। तो ये हमारे बैक पार्ट की लंबाई और चौड़ाई सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने यहाँ पे फालतू कपड़ा लिया है जो सिलाई में आएगा। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिए बस मैं यहाँ से इधर की साइड में अब आगे के पार्ट की निशान लगाऊंगी। ये तो हमारे बैक पार्ट था ब्लाउज का। ये अब मैं आगे के पड़त की निशान लगाऊंगी। तो ये मैं यहाँ से ले रही हूँ इतना ही, 6.5 या 6 इंच का लेना है आपको। आपको देखना है किसी के कंधे कितने कैसे हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से 6 इंच का लिया है। ये मैं यहाँ से भी ये 6.5 ले रही हूँ मुड्ढा। यहाँ से ऐसे ही आपको ऐसे ही करके, मतलब उससे हिसाब से कम लेना है। और चेस्ट के निशान जैसे आपने इसमें लगाए हैं ऐसे ही आप इस पे लगाइए। तो ये यहाँ से मैं चेस्ट के निशान कंप्लीट कर रही हूँ। ये मैंने सबसे पहले लंबाई ली है, अब मैं भूल गई थी, सॉरी। तो यहाँ से मैंने लंबाई कंप्लीट कर दिया। ये हमें 3 इंच का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे साइड में मोड़ना है। वो पीछे पड़त में मैंने मोड़ने के लिए नहीं लिया है, क्योंकि वो मैं उसको वैसे करती हूँ। तो देखिए गाइस, ये मैंने कमर के भी निशान लगा दिए हैं। आपको इंची टेप से ही मिलानी है, क्योंकि इंची टेप से बिल्कुल सीधा अच्छे से निशान लगते हैं। या आप फीता ले सकते हो, जो फीते आते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने नीचे के निशान लगा दिए हैं। वही वाला लगाया 3.5 इंच का, ऊपर से 10 इंच। आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है लेडीज। तो ये भी यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। 2-2 इंच का लेके आपको निशान लगाने हैं यहाँ से ऐसे स्ट्रेट। ये यहाँ पे ऐसे 2 इंच का, 2.25 का या 2 का ले सकते हो। इसके बीच में से आपको, इसके बीच में से निशान जो आएगा उसका पीछे हटा के 3 इंच का निशान लगाना है आपको स्ट्रेट। देखिए ये मैंने निशान लगा दिए। ये मेरे आगे के पड़त के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं गले की निशान लगाऊंगी। तो मैंने जैसे पिछले पड़त में लगाए थे, तो आगे का गला थोड़ा छोटा था, तो ये मैंने इसलिए ये निशान लगा दिए 2.25 के। आप 2.5 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे गोलाई देनी है। तो गोलाई मुझे यहाँ पे भी देनी थी, मैं ये भूल गई थी, सॉरी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही इसमें फालतू कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा 2-2.5 इंच का। तो देखिए गाइस, ये हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरी कटिंग हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कटिंग आपको डायरेक्ट उस वाले कपड़े पर ही दिखाऊं जो ब्लाउज का कपड़ा है। मैंने इस पर कटिंग दिखा रही हूँ आपको। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अस्तर के साइड में ही कटिंग करनी चाहिए। आपको कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है।
बिल्कुल अस्तर से मिलाकर ही काटना है, क्योंकि अस्तर से मिलकर काटने से ही अच्छी फिनिशिंग आती है, नहीं तो फिर छोटा बड़ा होता है जब सिलाई करते हैं। अब देखिए ये मैं अगले परत को काट रही हूँ ऐसे ही, अगले वाला पार्ट बिल्कुल अस्तर से मिलाकर ही कटिंग करनी है। तो देखिए गाइस ये मैं कटिंग कर ली है। ये हमारी कटिंग होने जा रही है बस कंप्लीट। ये थोड़ा कपड़ा ऐसा था कि इसमें कंची भी उलझ रही थी गाइस, पता नहीं ये कैसा कपड़ा था, तो इसमें भी कंची उलझ रही थी थोड़ा। आगे के पार्ट थोड़ा खुले रहते हैं ना, हुक लगते हैं साइड में, बीच में लगा लो या साइड में लगा लो, तो ये यहाँ से खुला है। देखिए गाइस अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी, क्योंकि अस्तर पे मैंने कटिंग कर ली थी, वो मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, तो सोचा इस पर तो दिखाई दूँ मैं कपड़े पे। तो देखिए गाइस अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी, तो पहले मैं इसे कपड़े को अच्छे से रख लूँ, फिर ये मैं बाजू रख लूँगी यहाँ पर। ये हमारी बाजू 5 इंच की थी, तो हमने टोटल 6 साढ़े 6 इंच का कपड़ा कटिंग किया था। ये यहाँ पे बस मैं बीच में से अलग कर दूँगी, बाकी कटिंग मैं बाद में करूँगा गाइस। तो देखिए हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है कटिंग वैसे। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और शेयर। तो ये मैं पाइपिंग की कटिंग कर रही हूँ, जो गले में पाइपिंग लगती है ब्लाउज के, तो उसकी कटिंग कर रही हूँ गाइस मैं। ये आपको तिरछी पट्टी ही काटनी है, जैसे कि रुमाल होता है एक कोने से दूसरे कोने तक। तो ये मैंने 3 पट्टियाँ काटी हैं, क्योंकि छोटा गला था आगे का और पीछे का, तो ये काफ़ी हैं 3 पट्टियाँ। तो ये हमने 3 पट्टियाँ काट ली हैं, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये पट्टी मेरी साइड में रखी है जो ये हुक वाली है। ये पट्टियाँ मैं वो वाली काट रही हूँ जो आगे की साइड ही लगती है, जिस पर आई बनती है। ये थोड़ी चौड़ी होती है, ये कपड़े के साथ लगती हैं, अस्तर की नहीं लगती। अस्तर की सिर्फ वो वाली लगती है जो जिस पर हुक लगते हैं, तो ये कपड़े के साथ लगेगी। तो ये वाला जो हमारा कपड़ा है देखिएगा, जो मैंने कटिंग कर ली है, इसको आप जोड़ लगा सकते हो क्योंकि अंदर जाता है कपड़ा। ये हमारी हुक वाली है और ये वाली आई वाली है। तो ये दोनों पट्टी तैयार हो